फाइनली एक लंबे समय के बाद हमारे सामने आ रहा है एक नया आईपीओ। कंपनी का नाम है आईक्यू लाइटनिंग लिमिटेड। देखिए, होने ये वाला है कि हम बेसिक से लेके एडवांस सारे के सारे पॉइंट्स को कवर करेंगे आज के सिंगल वीडियो में। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा क्योंकि काफी समय के बाद हमें मौका मिल रहा है आईपीओ रिव्यू पे बात करने का। सबसे पहले कंपनी की बात करें तो 2016 में कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी। इंडिया से ही मैन्युफैक्चर करती है मेनली एलईडी लाइट्स। पर इसके बावजूद भी अगर हम बात करें कंपनी के प्रोडक्ट्स की तो तीन मेन प्रोडक्ट्स हम बोल सकते हैं। पहला होता है एलईडी लाइटिंग, रेफ्रिजरेटर लाइट्स एंड एबीएस पाइपिंग। ये तीन हो जाते हैं कंपनी के मेन प्रोडक्ट्स। अगर हम कंपनी के कस्टमर्स की बात करें तो दो टाइप के कस्टमर्स में हम डिवाइड कर सकते हैं। पहले होते हैं जिनके लिए डिजाइन, डेवलप, मैन्युफैक्चर, सप्लाई करती है अपने कस्टमर्स को, और ये कस्टमर्स अपनी ब्रांडिंग लगा के आगे माल को बेच देते हैं। और सेकंड होते हैं डायरेक्ट एंड यूजर प्रोडक्ट, जिनके अकॉर्डिंग ही कंप्लीट माल को प्रोवाइड करती है। आईपीओ के रिलेटेड बेसिक पॉइंट्स की बात करें तो आईपीओ ओपन होने वाला है 6 जून को, क्लोज होगा 8 जून को। अलॉटमेंट डिसाइड होगा 13 को, रिफंड स्टार्ट होगा 14 जून से, शेयर्स आपके क्रेडिट हो जाएंगे 15 जून को और लिस्टिंग हो जाएगी फ्राइडे 16 जून को। अगर हम लॉट साइज की बात करें तो रिटेल कैटेगरी में 52 शेयर्स का एक लॉट होगा। जिस साइज का ये आईपीओ है, रिटेल कैटेगरी में एक लॉट से ज्यादा अप्लाई करने का कोई भी यूज नहीं होता है। अगर हम एचएनआई स्मॉल कैटेगरी की बात करें तो 14 लॉट्स के लिए आपको अप्लाई करना पड़ेगा, और एचएनआई बड़ी कैटेगरी यानी कि बड़ी एप्लीकेशन की बात करें तो 68 लॉट्स के लिए आपको अप्लाई करना पड़ेगा। इवन एचएनआई स्मॉल कैटेगरी में एक ही बास्केट यानी कि 14 लॉट्स के लिए अप्लाई करना लॉजिकल होता है, क्योंकि यह भी ओवर सब्सक्राइब होने की पूरी उम्मीद बन चुकी है। अगर हम बात करें टोटल साइज ऑफ द आईपीओ, 607 करोड़ का आईपीओ का साइज है। फ्रेश इशू है 350 करोड़ का, बाकी होने वाला है ऑफर फॉर सेल। एनएसई बीएसई दोनों पे लिस्टिंग होगी। 52 शेयर्स का एक लॉट है। 270 से लेके 285 का होने वाला है टोटल प्राइस बैंड। हमें यूज करना है 285 अगर हम अप्लाई कर रहे हैं एचएनआई कैटेगरी में, एंड कट ऑफ प्राइस डाल देना है अगर हम अप्लाई कर रहे हैं रिटेल कैटेगरी में। फाइनली अगर हम बात करें तो क्यूआईबी के लिए 50%, एनआईआई के लिए 15% और रिटेल के लिए टोटल नेट इशू का 35% होने वाला है। अगर हम फाइनेंशियल्स की बात करें तो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि मार्च 2020 से लेके दिसंबर 2022 तक टोटल एसेट्स 144 करोड़ से बढ़ते बढ़ते 335 करोड़ तक पहुंच गए। अच्छी ग्रोथ रेट है, डबल से ज्यादा हो चुके हैं। टोटल रेवेन्यू एट द सेम टाइम डेटा से ज्यादा हो चुके हैं। 221 करोड़ से 2020 में। नेक्स्ट ईयर थोड़ा सा डिप आया था पर वापस से बाउंस बैक काफी स्ट्रांग था, और 2022 दिसंबर तक 332 करोड़ तक पहुंच गए हैं। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी डबल से ज्यादा हो गए हैं। 21 करोड़ से बढ़ते बढ़ते 51 करोड़ तक पहुंच गए हैं। नेटवर्थ भी 35 करोड़ से बढ़ते हुए 140 करोड़ पे हो गई है। पर एट द सेम टाइम बोरिंग्स भी बढ़ी है। 46 करोड़ से बढ़ते बढ़ते बोरिंग्स पहुंच चुकी है 136 करोड़ पे, जो एक नेगेटिव पॉइंट हो जाता है। रिटर्न ऑन इक्विटी 36% का है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 26% का है। डेट टू इक्विटी रेशियो कंफर्टेबल है 1.03 का, थोड़ा सा ज्यादा है पर फिर भी हम कह सकते हैं ओके है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ 36.46% का है और ईपीएस है 7.9 का। अगर हम इस आईपीओ के पी रेशियो को निकालने की कोशिश करें तो 32 के आसपास का पी रेशियो निकल के आता है, जो इस कंपनी के आईपीओ के प्राइसिंग को अच्छा डिस्काउंट पे आ रहा है नहीं कह सकते। एक अच्छी वैल्यूएशन ये डिमांड कर रहा है अपने रिटर्न्स के लिए, अच्छे फाइनेंशियल्स के लिए, ये हमें मानना पड़ेगा। और ये हो जाता है इस कंप्लीट आईपीओ का सेकंड नेगेटिव पॉइंट। पहला था कि बोरिंग्स रेगुलरली बढ़ती जा रही है और अभी काफी बढ़ चुकी है, एंड सेकंड नेगेटिव पॉइंट ये है कि यहां पे जो वैल्यूएशन है वो कोई सस्ती नहीं कह सकते। इस पॉइंट को हमें ध्यान रखना पड़ेगा। पॉजिटिव पॉइंट्स क्या है? पॉजिटिव ये है कि कंपनी के फाइनेंशियल्स बहुत अच्छे हैं, कंपनी ने ग्रोथ अच्छी दिखाई है, कंपनी का सेगमेंट अच्छा है। अगर हम यहां पे पीयर कंपैरिजन करने की कोशिश करें तो जो डायरेक्ट कॉम्पिटिटर होता है वो तो होता है एलन इलेक्ट्रॉनिक्स, जिसका पी रेशियो ऑब्वियसली 32 के आसपास चल रहा है। इसके अलावा जो इनडायरेक्ट हमारे लिए कंपैरिजन अवेलेबल है वो सबसे पहले आता है डिक्सॉन। डायरेक्ट कंपैरिजन हम नहीं मान सकते पर फिर भी 100 के ऊपर का पी रेशियो चल रहा है। अंबर 150 का पी रेशियो, सिरमा एसजीएस इसका भी पी रेशियो 124 का चल रहा है। पर ये तीन कंपनी डायरेक्ट कंपैरिजन हम नहीं मान सकते। अब फाइनल मेरी ओपिनियन पर जाए उससे पहले अगर अभी तक आपका डीमैट अकाउंट नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में डीमैट अकाउंट ओपन लिंक्स मिल जाएंगे, चेकआउट करना मत भूलिएगा। वन ऑफ द बेस्ट इंडिया के ब्रोकर्स के लिंक आपको मिल जाएंगे। मेरी ओपिनियन में जो भी शेयर कर रहा हूं ये सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए। कोई भी काम करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करना मत भूलिएगा। सारे पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए ये काफी अट्रैक्टिव आईपीओ लग रहा है आज के दिन, बेसिक एजुकेशन को ध्यान में रखते हुए। यहां पे जो हमें चीजों को देखने के बाद पता चल रहा है, आज के दिन एज पर सोर्सेज ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है 30% के आसपास का, और यहां पे लिस्टिंग की एक्सपेक्टेशन बन रही है 20% के ऊपर की, जिसकी वजह से ये अट्रैक्टिव हो जाता है। किस तरीके से बनती है बुक वो हमारे लिए यहां पे काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि नए रूल्स के अकॉर्डिंग बुक बनने में कई बार हमें दिक्कत आ जाती है, तो उसके ऊपर हमारा फोकस होगा। मेरा पर्सनल डिसीजन में लास्ट डे पे बनाऊंगा, पर हां
कंसिडर करने वाला आईपीओ है मेरी पर्सनल माइंडसेट के अकॉर्डिंग, बेसिक एजुकेशन के अकॉर्डिंग। आपका क्या बन रहा है ओपिनियन, कमेंट करके बता दीजिएगा। हैप्पी लर्निंग एंड आई विल सी यू वेरी सून।